लड़की अगर देखने में अच्छा हो तो उसे क्या कहेंगे? सुंदर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्यूटीफुल। लड़का देखने में अच्छा है तो हैंडसम। वाह, तारीफ, ताली हो जाए उसके लिए। लड़का अगर सुंदर हो, बढ़िया हो तो उसको हैंडसम बोलेंगे, और लड़की सबको अगर सुंदर हो तो उसको बकलोलिया बोलेंगे। अब बोलेंगे सर ये गुण क्या है, दोष क्या है, दशा क्या है, संख्या क्या है, परिमाण क्या है, इसी सब के एग्जाम्पल जो आएंगे उसी को विशेषण का एग्जाम्पल्स कहते हैं। अगर उसको समझ गए तो आप विशेषण समझ जाएंगे। तो समझने के लिए तैयार है? आवाज नहीं आ रहा ठीक से। एक संज्ञा के बारे में हजारों तारीफ, बुराई, संख्या कुछ भी बताते जाए, उन सभी को क्या कहते हैं? वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? वेरी गुड। विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम दो चीज के बारे में तारीफ कर दे। जैसे कोई लड़की है तो लड़की जा रही है, देखते के साथ बोलेगा वाव कितना सुंदर लड़की है, तो वो क्या हो गया? तारीफ हो गया। उस लड़की का विशेषता बताए। एक मान लो कि दो लड़का है, वो दोनों, एक बोल रहा कि लड़की जा रही है, तो एक बोल रहा लड़की जा तो रही है लेकिन वो बहुत सुंदर है। तो एक लड़का बोल रहा बहुत सुंदर नहीं है, अति सुंदर है। तो तुम ही लोग बैल सवार किसको बोले हैं? तो विशेषण हमेशा किसी लड़की में, किसी लड़का में, जैसे लड़की अगर देखने में अच्छा हो तो उसे क्या कहेंगे? सुंदर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्यूटीफुल। और लड़का देखने में अच्छा है तो हैंडसम। वाह, तारीफ, ताली हो जाए उसके लिए। लड़का अगर सुंदर हो, बढ़िया हो तो उसको हैंडसम बोलेंगे, और लड़की सबको अगर सुंदर हो तो उसको बकलोलिया बोलेंगे। और लड़का सब छुछुंदर। चलो कोई बात नहीं। तो विशेषण हमेशा क्या करता है? बुराई और अच्छाई, यानी आपका अच्छाई ही सिर्फ हो तो वो विशेषण नहीं, वो विशेषता नहीं बता रहा। आपके अंदर की अच्छाई बुराई दोनों को बताता है विशेषण। जैसे पीछे वाला सब बकलोल है तो ये क्या हुआ? विशेषण हुआ। आगे वाला समझदार है तो ये क्या हुआ? विशेषण हुआ। तो विशेषण हमेशा गुण या दोष दोनों बताए। अब चलो इसको समझते हैं। वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे गुण, दोष, दशा, संख्या, परिमाण इत्यादि। अब बोलेंगे सर ये गुण क्या है, दोष क्या है, दशा क्या है, संख्या क्या है, परिमाण क्या है, इसी सब के एग्जाम्पल जो आएंगे उसी को विशेषण का एग्जाम्पल्स कहते हैं। अगर उसको समझ गए तो आप विशेषण समझ जाएंगे। तो समझने के लिए तैयार है? आवाज नहीं आ रहा ठीक से। ये हुआ बात। अब समझाने में मजा आएगा। जैसे सबसे पहले हम जानते हैं विशेषण के अंदर आता है गुण। सुंदर, ये क्या हो गया? सुंदर क्या हो गया? गुण। उसके बाद इसी सुंदर में और कुछ जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? अच्छा, ये भी क्या हो गया? गुण, है ना। उसके बाद इसी के अंदर कुछ दोष भी आता होगा। जैसे सुंदर का हो जाएगा बदसूरत। क्या हो जाएगा? बदसूरत। जैसे कभी कभी सुंदर लड़का तो बदसूरत लड़की। लड़की कितनो बदसूरत हो, शादी में
सुंदर है। गर्मी में सर द कमाल ऑफ मेकअप, पावर ऑफ मेकअप, ये सही इंग्लिश बोलता, पावर ऑफ मेकअप। ये जाके लगता देखता वहां पे। और बोलता पावर ऑफ मेकअप। तुम भी ब्यूटीफुल बनेगा कि रे? लड़का अच्छा हैंडसम बनेगा ना। चलो हैंड वॉश लगा लो मुंह में, हैंडसम हो जाएगा। चलो, तो गुण हो गया सुंदर और अच्छा, और दोष हो गया बदसूरत और खराब। तो देखो, गुण भी विशेषण है सुंदर और अच्छा, दोष भी विशेषण है बदसूरत और खराब। और लड़कियां जब काली हो जाती है, देखने में भद्दा लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कुरूप। कुरूप। अरे कुकुर नहीं बोल रहे हैं, कुकुर मतलब कुत्ता होता है। कुरूप बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ऐसे भी हम लड़की का कभी आज तक बेइज्जती नहीं किए। लड़का का तो हम खाली बुराई करते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगला जो टॉपिक है वो है दशा। तो दशा मतलब कोई कोई जानता है, जवानी में हो जाता है बूढ़ा। जैसे आप लोग अब ये लुचुर पुचुर हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते सुतने लगते हैं, सर थक गए सर, अब छोड़ दीजिए सर। बूढ़ा हो गया, जवान हो गया, उसके बाद बूढ़ा जवान, ये सब क्या दिखाता है? दशा। लंबा, नाटा, मोटा, छोटा, गोटा, भोटा, ये सब क्या दिखाता है? दशा। अब संख्या, संख्या में 1 2 कुछ, देखो संख्या में कुछ से भी कुछ। कितना रसगुल्ला है सर? बहुत रसगुल्ला। कितना पूरी है? कुछ पूरी है, तो वो भी संख्या बता रहा। इसी तरह 1 2 कुछ, ये संख्या भी क्या होता है? दशा भी क्या होता है? गुण भी क्या होता है? और बदसूरत भी क्या होता है? विशेषण। अब आगे देखो, परिमाण भी क्या होता है? एक आगो एग्जाम्पल दीजिए परिमाण का। थोड़ा, आधा, ये सब हो जाएगा। थोड़ा, आधा, थोड़ा ज्यादा, तो ये सब क्या हो जाएगा? परिमाण। परिमाण मतलब थोड़ा सा, बोलता है ना, तनी सन दी, हाँ तनी सन खाई भी जरी गोई वाला लाही। तो ये हो गया हमारा बिहारी भाषा में जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का सब का विशेषण है। तो विशेषण का कभी भी उदाहरण पूछे तो ऐसे नहीं बताइएगा कि सुंदर, खराब, अच्छा, संख्या में बता दीजिएगा 2 3 4, काला, गोरा, उजला, सफेद, हरा, पीला, ये सब नहीं बताना। आपको बताना है कि 5 प्रकार से हम विशेषण को प्रकार जान सकते हैं। पहले किससे? तो गुण में ही सब लिख दीजिएगा, सुंदर, अच्छा। दूसरा क्या है? दोष में बदसूरत और खराब लिख दीजिएगा। तीसरा क्या है? दशा। चौथा क्या है? उसके बाद तो इस तरीके से बताएंगे तो बड़ा अच्छा समझेगा कोई। और जैसे अकलोलवासन बता देता है, ठीक है, सुंदर, बदसूरत, अच्छा, खराब, वो अकलोल हो गया, बकलोल का भाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे विशेषण में यहां तक समझे। अब विशेषण किसे कहते हैं ये भी समझ गए, लेकिन आप और कोई डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ एक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब आगे देखो, विशेषण का अर्थ होता है विशेषता, अर्थात किसी, जैसे हम एक वर्ड लिखते हैं, मोहन एक लड़का है। मोहन एक लड़का है। पीछे तुम लोग तीनों बेंच सुधर जाओ, बार बार समझा रहे हैं।
न तो तीनों को मारेंगे, एक साथ मारेंगे, साथे साथ घसीड़ेंगे। इसीलिए ध्यान दो, ठीक है। मोहन एक लड़का है। अब इसमें कहीं कोई विशेषता बता रहा? मोहन एक लड़का है। अब यहां लगा दिए अच्छा। क्या लगा दिए? अच्छा। तो जैसे ही अच्छा लगाए तो मोहन का विशेषता बता दिया कि नहीं? अब इसी मोहन के साथ हम लगा देंगे खराब, इसी मोहन के साथ लगा देंगे, इसी मोहन के साथ लगा देंगे काला, इसी मोहन के साथ लगा देंगे, इसी मोहन के साथ लगा देंगे, इसी मोहन के साथ लगा देंगे लंबा, इसी मोहन के साथ लगा देंगे, इसी मोहन के साथ लगा देंगे। यानी कि एक संज्ञा के बारे में हजारों तारीफ, बुराई, संख्या कुछ भी बताते जाए, उन सभी को क्या कहते हैं? समझ में आया? बढ़िया से। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब ये एक सेंटेंस है, बार बार सेंटेंस लाते हैं। इस सेंटेंस में आपको विशेषण चुनना है। तो चुनना क्या है? जो ज्यादा काला है वो विशेषण है। तो जो ज्यादा काला आप लोग में वो विशेषण है। क्या है? ज्यादा स्मार्ट कौन है इसमें? ज्यादा काला कौन? इस सेंटेंस में अगर हम खोजें कोमल व रिंकू सुबह शाम इस सुंदर पार्क में टहलने व साइकिल चलाते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सुंदर। वह बड़े घर में माँ दोनों को आवाज लगा रही है, क्या हो जाएगा? बड़े आवाज लगाना, ठीक है। उसके बाद साफ, स्वच्छ, एक, समझदार, 1 लीटर संख्या बता रहा। तो जहां पे किसी भी वाक्य के अंदर कुछ तारीफ हो रहा, बुराई हो रहा, यानी लोगों के गुण अवगुण को बताए, उसी को क्या कहते हैं? ये होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? पहले को बोलते हैं गुणवाचक। क्या बोलते हैं? गुणवाचक। दूसरे को बोलते हैं संख्यावाचक। क्या बोलते हैं? तीसरे को बोलते हैं परिमाणवाचक। चौथे को बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण। क्या बोलते हैं? चारों को एक एक करके समझते हैं, ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले गुणवाचक का मतलब अभी थोड़ा देर पहले हम बताए ना, जिसके अंदर गुण हो। जैसे शिखर परिश्रमी बालक है। परिश्रमी मतलब होता है मेहनत करने वाला। तो परिश्रमी क्या हो गया? विशेषण। यानी ये लड़का का नाम है शिखर। जो गुटखा शिखर खाता हूं ना, कोई को लड़का का नाम शिखर हो जाता है, तो हिमालय के ऊपर का भाग को भी शिखर बोलते हैं, ठीक है। और ओकरे नाम पे रख दिया गुटखा का नाम। सोचो कितना बेहुदा है कंपनी सब। शिखर नाम रखा, शिखर खाएगा तो एकदम बुलंदी पे चढ़ जाएगा। और सही में जो दारू पीता है, शिखर खाता है, गुटखा खाता है, पान पराग खाएगा, वो स्कॉर्पियो बराती जाएगा तो सबसे आगे बैठेगा और खिड़की तरफ पूछ पूछ। दोनों साइड ड्राइवरों तरफ थूक देता है कभी कभी। बोलता ड्राइवर साहब तनी घसा किए तो पूछ। बस में जब बैठेगा तो हमेशा खिड़की वाला सीट के लिए मार्क कर देगा, क्योंकि मुंह में ऐसे लेगा। तो जो करे नशा उसका जिंदगी कभी नहीं बसा। याद रखना, बात तो सही है, लेकिन आप लोग को भी जिंदगी में कभी नशा नहीं करना है। अपना माथा पे हाथ रख के सब कसम खाइए नशा नहीं करेंगे। लड़की लोग नहीं करती है। अरे सुनो ध्यान से, देखो लड़की लोग नशा नहीं करती है, लेकिन बीच बीच में ऐसा नशा करती है कि किसी लड़का को पता ना चले। जब लड़की लोग का शादी लगने वाला होगा तो नशा करने वाला लड़की क्या करेगी? च्युइंगम खा लेगी, गैया सन चिबाते रहेगी।
और लड़का लोग भी सेम कैटेगरी का रहेगा। आप चाहेंगे हम नशा करते और हमको पत्नी अच्छा मिल जाए, हम नशा करते हमको पत्नी अच्छा मिल जाए, तो लड़का जो नशा करता है टारगेट रखो, भगवान सेट कर दिया कि उसको भी पियक्कड़ लड़की से शादी देंगे। इसलिए बच के रहना। जो नशा करता है सोचेगा हमको अच्छा मिल जाए, तो भगवान सबका हिसाब यहीं पे करता है, ऊपर जाए से पहले। ठीक है, दोनों पति पत्नी चढ़ा लेगा पौआ, तुमको हम उठा के पटक देंगे। लड़कियों पकड़ेगी झोटा तेरा, तू हमको पकड़ेगा दब। तो इसीलिए जो करे नशा उसका घर कभी नहीं नशा, इसीलिए दूर रहो उससे। ठीक है, यह सब सॉरी अरे हमसे भी मिस्टेक हो जाता है, मिस्टेक होता है। अच्छा, हम सोचे मिस्टेक बोला जाता है, मिसकेट बोला जाता है ना, मिस टेक, मिस केट। तो लड़की लोग अगर बिल्ली बन जाए तो उसको बोलेंगे मिस, तो वही चीज हम बोल रहे थे। ठीक है, तो हमसे भी मिस केट हो जाता है। ये सेब मीठा है, यानी इस सेब के बारे में तारीफ करे कि सेब मीठा है, उसके बाद खाएगी सेब खट्टा है। देखे ना, एक बंदर उछल उछल के अंगूर लपकने का प्रयास कर रहा था, ये देखो, और जब नहीं मिला तो बोला अंगूर खट्टा है। उसी तरह तुम लोग परीक्षा में अगर नंबर कम आएगा, क्वेश्चन में बड़ी हार्ड आ गया था, सर मेरा तनी तबीयत खराब था इसीलिए हम अभी कम नंबर लाए, अब एकदम बिल्ला फाड़ नंबर लाएंगे। तो जो जिसको बोर्ड का एग्जाम होगा ना, तो कोई बच्चा फेल करेगा ना, मान लो कि 5 विषय में एग्जाम दिया, 2 विषय में फेल, बड़ी क्वेश्चन में हार्ड आया अभी, इसीलिए हम फेल कर गए। लेकिन पता चलेगा उस साल का हाईएस्ट जो लाया वो 500 में 488 नंबर लाया, 500 में 488। तो इसके लिए हार्ड क्वेश्चन नहीं था, इसके लिए एग्जाम हार्ड नहीं था, इसके लिए टाइट वहां पे सेक्रेटरी नहीं था क्या एग्जामिनेशन हॉल में, वो फेल वाला के लिए सब टाइट था। क्या वो बहाना करेगा, हमारा गांव में के फेल किया सबको पकड़ेगा, अरे तो फेल कर ली तो पास कर लिए, अरे कोई तो बता कि फेल किया, तब हम मम्मी को जाकर बोलेंगे मम्मी 2 और फेल किया हमारा साथ निभावे वाला, अगला साल तीनों जाके एग्जाम देंगे। तो जब आप फेल करेंगे, नंबर कम लाएंगे, तो बहाना खोजेंगे, और उसी बहाना को बोलते हैं अंगूर खट्टा है। अब हम बात करेंगे, गुणवाचक हो गया क्लियर, संख्यावाचक का। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या बताए, यानी संज्ञा सर्वनाम है उसका अंक बता दे, संख्या, उसी को बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण। जैसे बंदर पेड़ पे है, तो कितना बंदर पेड़ पे है? 3 बंदर, तो 3 संख्या बताया, किसका संख्या बताया? बंदर क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा का विशेषता बता रहा ना। यस सर। दोनों खड़ा हो जाओ, हाथ अब बोलेंगे ना, डायरेक्ट खड़ा। दूसरा है 2 लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, तो कितने लड़के पतंग उड़ा रहे हैं? 2 क्या हो गया? अब तीसरा देखो, परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल का पता चलता है, नापे और तोले, वो भी विशेषता हुआ, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर तेल देना, दुकानदार के पास जाएंगे तो 1 लीटर क्या हो गया? इसका परिमाण बता रहा कि कितना चाहिए 1 लीटर। 4 मीटर लट्ठा कितने रुपये का है? ठीक है, वो लकड़ी का जो होता है ना, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चौथा है सर्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए या उस और संकेत करने के लिए किया जाता है, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। हम बोले ना कि संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है, तो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता यहां बताया। कैसे? यह वह युवक मेरा मित्र है, तो वह युवक संज्ञा है, लेकिन कौन सा युवक? वह युवक। वह लड़का बदमाश है, तो वह
लड़का, लड़का संज्ञा था लेकिन उसमें क्या लगा है? वह। उसी तरह यह टहनी, जो इस हाथ में टहनी है ना, यह टहनी नीम की है, तो यह किसके लिए यूज किया है? नीम के लिए, ठीक है, नीम की टहनी के लिए। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक चारों भेद भी पता चल गया होगा विशेषण का, विशेषण किसे कहते हैं ये भी पता चल गया होगा, और विशेषण का एग्जाम्पल कैसे देना है ये भी पता चल गया होगा। अब कोई भी एग्जाम जाइए और विशेषण से आने वाला प्रश्न का जवाब धड़ाधड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।